चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पंचायत समिति सागवाड़ा के ग्राम पंचायत वर्दा की 5 बार की सरपंच फूलवंती रोध को एकता समाचार द्वारा कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। कोरोना की इस महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में पूरी ग्राम पंचायत में स्वयं घर घर जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव कराने, ग्राम पंचायत में जीप पर लाउडस्पीकर के माध्यम से कोरोना से जागरूकता करने के कारण किया गया कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित। सरपंच फूलवंती रोत ने लॉकडाउन में अपनी ग्राम पंचायत में जीप पर लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी ग्रामवासी को घर पर ही रहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने तथा मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने के निर्देश दिए। इसके अलावा घर घर जाकर स्वयं सैनिटाइजर का छिड़काव भी कराया। आज वर्धा सरपंच साहब का सम्मान हो रहा है एकता समाचार के माध्यम से। हमारे आज के मुख्य अतिथि है समाज सेवी गट्टू भाई, जो यहाँ पे एक राजस्थान का हो या गुजरात का हो या मध्य प्रदेश का हो, ऐसे में अपनी एक शाख, बहुत बड़ी शाख रखने वाले आदिवासी समाज संगठन के बहुत बड़े और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि के द्वारा आज फूलवंती देवी का सम्मान हो रहा है एकता समाचार के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसे ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा से रूबरू करवा रहे हैं एकता समाचार के माध्यम से, जिन्होंने इनके क्षेत्र में कोरोना योद्धा था, लॉकडाउन था, सभी अपने घरों में थे। ऐसे जागरूकता अभियान चलाकर इन्होंने जीप के जरिए घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया, लोगों को मास्क बांटे, राशन सामग्री दी। ऐसी हमारे यहाँ के फूलवंती देवी सरपंच साहिबा जो जागरूक है और शिक्षित है, ऐसे सरपंच से हम रूबरू करवाते हैं। मैडम, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एकता समाचार की ये टीम आई है। मैडम बताइए, आपके यहाँ पे जागरूकता अभियान के तहत लॉकडाउन में क्या क्या कार्य किए? हमने यहाँ हमारे कोरम और हम सब मिल कर के इस गांव के अंदर सबके घर पे जा कर के और मास्क बांटे और उनको सचेत किया बार बार हाथ धोने के लिए। और दूसरा, हमने किसी से मतलब भीड़ भाड़ के इलाके में न जाने की कहा। और दूसरा, हमने मतलब हाथ मिलाने से भी उन्होंने उनको कहा नहीं मिलाना चाहिए हाथ, और अपने अपने घर में सुरक्षित रहे और कोई बाहर नहीं निकले। और अन्य प्रकार की कई सारी बातें हमने बताई। और जो मतलब सरकार से जो भी मतलब आदेश आए उनको भी हमने जगह जगह पे, चौराहे पे सब चचपा करके और ये जागरूकता अभियान चला। और मैंने यहाँ कोरोना के तहत पहले तो हमने सैनिटाइज कराया पूरे गांव में, 2 बार कराया था। और दूसरा, पूरे गांव में हमने किट बांटे घर घर जा कर के। और जो बाहर से प्रवासी आए थे उनको हमने सबको रोजगार पे लगाया। जॉब कार्ड नहीं थे तो उनको बना करके दिए। आज हमारे अतिथि सर, बताइए आपके क्षेत्र में एक हट के पहचान रखने वाले फूलवंती देवी के बारे में थोड़ा बताइए। इन्होंने अपने जागरूकता अभियान के तहत क्या क्या कार्य किए? सबसे पहले तो मैं हमारी सरपंच साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नमन भी करता हूं कि जो जहां मेरा जन्म हुआ उसी धरती पर आज हमारा उनका प्रतिनिधित्व करने का अवसर जो मिला है। ये 4थी बार सरपंच रही है। हम कई बार प्रयास करते हैं कि इन्हें प्रदेश तक भेजा जाए और इनमें इतनी काबिलियत है, ये हमें बड़ी खुशी है। और आज एकता समाचार के माध्यम से आप सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ कि इसी तरह आप जनता की सेवा करते रहें। आपका काम बड़ा सराहनीय रहा है। कोरोना कार्यकाल में जब देश लॉकडाउन में था, ऐसे में आपने घर छोड़कर जो ग्राम पंचायत के लोगों के, आम लोगों के, समाज के लोगों के बीच हमेशा उन्होंने हिम्मत दी और समय समय पर जितना भी उनसे बन सके इतना उन्होंने जो सहयोग किया है, सहायता किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे पहले इनमें एक चीज़ तो बड़ी है कि ये बहुत हिम्मतशाली महिला है, लेडी है, बहुत बढ़िया है। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
मुझे आशा है कि आप स्वस्थ रहें, परिवार में भी सब स्वस्थ होंगे। कृपया आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से मिलने से बचें, क्योंकि आप हमारे लिए अमूल्य धरोहर हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा हर व्यक्ति और उसका परिवार स्वस्थ रहे। तो घर में ही रहिए, जहाँ हो वैसे ही खुश रहना। और दूसरा हमने ये काम किया कि आप सबसे पुरजोर आग्रह एवं विनती है कि उक्त संक्रमण से बचने के लिए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। समाचार पत्र, मोबाइल मैसेज एवं टीवी समाचारों को माध्यम से जारी दिशा निर्देश की पालना करते रहें। अपने घर का अनुपयोगी कचरा नालियों में नहीं फेंकें। गांव में गंदगी होने से संक्रमण अधिक रहने की आशंका रहेगी। सफाई कर्मी स्वयं भी महामारी की श्रेणी में होने से सफाई करना संभव नहीं रहेगा। आपके परिवार की एक गांव की सुरक्षा हम सबको मिलकर करनी है। इस महामारी में भोजन व राशन से वंचित हेतु स्वयं सेवी संस्था, NGO एवं भामाशाहों से सहयोग भी विनती करते हैं। पुनः हमारी विनती है कि आपने अपने घरों में रहकर स्वयं की सुरक्षा के साथ गांव एवं बिस्तरों की सुरक्षा भी हमें करनी होगी। मैडम, हमें ज्ञात है यहाँ पे आपने कितने मास्क बांटे? हमने 2000 के लगभग मास्क इस घर घर जाकर के बांटे हैं। और जरूरतमंदों को राशन सामग्री भी दी? हाँ, जरूरतमंदों को राशन किट बनाए हमने पहले तो, और 350 लगभग हमने घर घर जा कर के और सब वितरित किए। दूसरा, सैनिटाइज भी हमने खरीदे थे, वो भी हमने मतलब जो हमारे स्कूल में काउंटर रूम था उसमें 15 3 बार हम लाए थे। अच्छा। तो सब कर्मचारी थे उनको भी हमने सबको दिया था। ये पॉजिटिव मरीज जो क्वारंटाइन सेंटर में थे उन लोगों को आपने क्या क्या भोजन की कोई व्यवस्था वगैरह अगर हुई तो जो 14 दिन हमारे जो घरों में क्वारंटाइन थे उनको भी हम घर घर जा कर के और हमने ये किट बांटे थे और उनको मतलब सूचना भी दिया थे और समय समय पर जा कर के हमने देखा था उनको कि भाई अपना घर से बाहर मत निकलना और किसी से मिलना नहीं और तुम घर में ही रहना, यूँ सब कहा था। मैडम, प्रवासी मजदूर बॉम्बे अहमदाबाद से आए तो उनको यहाँ पे रोजगार दिया गया? जी हाँ, हमने वहाँ बाहर से आए उनको हमने मतलब रोजगार भी दिया और वो क्या है जॉब कार्ड बना करके और सबको वितरित भी किए। और हमने दूसरी बात तो जो अपने सरकार से जो योजना थी उनको मतलब जो 2,500 हज़ार रुपया जो मिल रहा था उनके तहत भी हमने पूरी घर घर जा कर के लिस्ट बनाई और उसको भी हमने आगे भिजवाई है। और दूसरी बात ये क्या कहते हैं जो अभी प्रवासी आए हैं उनके लिए जो समतलीकरण है कि ये अपने वो केटल सेट है न वो सब देने के लिए कहा है तो उनका भी हम पूरा फार्म भर करके और तैयार कर दिए हमने। सिंचाई के लिए मकई आई थी? जी हाँ। तो कृषि विभाग TAD मद से वहाँ पे मकई किस किस परिवार को दिया गया? सब ये BPL परिवार को सभी को दे दिया है जो फलों में और जो जनरल। मैडम बताइए और क्या क्या हुआ आपके लॉकडाउन के तहत? हमारे मोदी सरकार की तरफ से जो सिलेंडर गैस सिलेंडर भी 3 महीने तक फ्री दिए थे सभी लोगों को। और दूसरी बात 500 रुपया जो सरकार ने दिए थे वो भी मैं स्वयं जा कर के और उनको दिलाए। और दूसरा जो मोदी सरकार की तरफ से जो गेहूं आए थे 3 महीने तक वो गेहूं और चने की दाल 2-2 किलो वो भी हमने वहाँ कंट्रोल पे जा कर के और बैठ कर के वो दिलाई थी। मैडम बताइए और आप क्या मांग करना चाहती है? पब्लिक की क्या मांग है आपके एरिया में? हमारे साहब ये मैं सरपंच के नाते
कहना चाहूँगी कि सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ जो बाहर से लोग जितने भी आए हैं वो यहाँ बेरोज़गार हो गए हैं, तो उनको मतलब 100 दिन के बदले 200 दिन बढ़ाए जाए और उनको उनके जो पेमेंट जो बनता है उसको भी 200 से 300 रुपये तक होना चाहिए। ये मेरे सरकार से निवेदन है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि यहाँ बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है, तो यहाँ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। बिल्कुल, बहुत ये अच्छा। मेरी बहुत अच्छी बात बताई हमारे सरपंच साहब ने कि भाई यहाँ पे लॉकडाउन है और अभी बॉम्बे अहमदाबाद सब बंद है, सभी प्रवासी यहाँ पे है, तो ऐसे में इनकी मानदेय बढ़ाया जाए और जो नरेगा के जो दिन चल रहे हैं 100 उसको 200 दिन किए जाए। करके बातें न करें, अपने अपने घरों में मुंह बांध करके और बैठे और किराना का सामान लेने जाना है तो आप एक जना ही जावे, 1 से 2 नहीं जावे। दुकान पे जा करके भीड़ नहीं लगानी है। दुकान के आगे गोले बना दिए हैं, उस गोले के अंदर एक एक जना खड़ा रहना है और जैसे आपका नंबर आता है उसी तरह फिर आपको वो गोला छोड़ना है और सामान लेने के लिए। फिर सामान लेकर के भी वापस पीछे मुड़ करके देखे नहीं। और दूध वितरण ग्राम के समस्त दूध विक्रेता प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक, साय 5 बजे से 6 बजे तक आपको दूध की व्यवस्था करा दी गई है। आप अकेले जा करके एक एक करके दूध ले आवे। किराना सामान खरीदना है। समस्त किराना व्यापारी प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक आपको दुकानें खुली मिलेगी। वहां जाकर के आपको सामान लाना है और वहां जाकर के भीड़ नहीं लगानी है। तीसरी बात, सब्जी वितरण। समस्त सब्जी विक्रेता प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक आपको सब्जी उपलब्ध होगी। इसके बाद आपको सब्जी उपलब्ध नहीं होगी। समय पर जाकर के एक जना ले आवे। आपातकाल वाहन सुविधा श्री नरपत सिंह जी चौहान, दूसरा महेंद्र नाथ की वेदवती, तीसरा है जयराम सिंह चौहान, चौथा है सुरेश शंकर घोष। ये 4 वाहन की कोई भी किसी की गलती हो जाए तो आप उस ग्राम से संपर्क करके और व्यवस्था हम करा सके। ये आपसे निवेदन और नम्र निवेदन है कि कोई अपना घर छोड़कर बाहर नहीं निकले और बच्चों को भी बाहर नहीं जाने देवे। ये विशेष का ध्यान रखना। दूसरी बात, आपातकालीन सेवा। मैडम बताइए और क्या संदेश देना चाहते हो आप लॉकडाउन के तहत? अभी भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है और जो भी लोग हैं वो मुंह बांध करके फिर रहे और भीड़ भाड़ इलाके में न जावे और अपने घर में सुरक्षित रहे और जो जरूरी काम होवे तो घर से बाहर निकले और अन्यथा नहीं निकले। चिकित्सा विभाग की टीम आपके यहाँ पे और चिकित्सा विभाग की टीम भी हमारे यहाँ पहले भी वर्धा सीनियर स्कूल में आई थी, सबका मतलब जांच की, सैंपल लिया और अभी भी वो नवाघरा में अभी 1-2 दिन में आने वाली है, वहाँ भी सैंपल लेंगे और
सभी अपना सिंपल देवे है ना। सभी अपना जी, सिंपल बहुत देवे अच्छी बात और बताई सुरक्षित रहे। सरपंच साहब ने अपने आप को जागरूक करने के लिए एक अभियान छेड़ा है। उस जागरूक अभियान का पालन कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। जी मैडम बताइए, अंत में आप हमारे यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हो और किन का धन्यवाद अर्पित करना चाहते हो? मैं ग्राम पंचायत वर्धा के सरपंच के नाते कोरोना कंट्रोल कार्यालय के पीओ साहब, सभी शिक्षक, जनप्रतिनिधि, पंचायत कोरम, पुलिस, डॉक्टर साहब, नर्स, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, समाज सेवी, पुलिस मित्र, पत्रकार, रसद डीलर, सभी इस कोरोना में सब ने सहयोग दिया है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी और आम जनता को भी, मैं जनता की तरफ से भी मैं आम जनता को धन्यवाद देती हूँ। एवं इसी तरह आपातकालीन परिस्थिति में सहयोग मिलता रहे। पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी जनता वासियों को